कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो उन दरोगा अभ्यर्थियों को समर्पित है जो इस वर्ष पहली बार बिहार दरोगा परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। जो छात्र इस वर्ष पहली बार बिहार दरोगा परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके मन में अनेक प्रश्न हैं। कोचिंग ज्वाइन करे या न करे, कोचिंग ज्वाइन करे तो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, कौन कौन सी बुक पढ़े, कितनी घंटा पढ़े, याद कैसे होता है, और सर हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि कोचिंग ज्वाइन करे या न करे। दोस्तों, मेरा मानना है कि नए छात्रों को कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग संस्थान अपने नोट्स पे, सिलेबस पे और बदलते हुए पैटर्न पे काफी अध्ययन करता है। नए छात्रों को यह पता नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक कम महत्वपूर्ण है, किसको किस तरह से पढ़े। अगर आप सही मार्गदर्शन नहीं लेते हैं तो 2 वर्षों के बाद आपको जाके पता चलेगा कि आपने गलत चीजों को पढ़ लिया, जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। खासकर उन छात्रों के साथ तो बहुत ज्यादा समस्या हो रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जो चीज मजा आता है समझते हैं एग्जाम में पूछेगा, जबकि उसको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अगर आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं तो आपका 2 वर्ष बच जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके मन में आता होगा कि कोचिंग संस्थान ज्वाइन करे तो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन। दोस्तों, दोनों का अपना फायदा और अपना नुकसान है। अगर आपके नजदीक ऑफलाइन कोचिंग संस्थान उपलब्ध है तो ऑनलाइन के जगह पर आप ऑफलाइन को प्रीफर कीजिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। लेकिन जिन छात्रों को जॉब करने के साथ साथ पढ़ना है, या वो ऐसे ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं जहाँ कोचिंग संस्थान उपलब्ध नहीं है, उनको ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफलाइन से तैयारी करने वाले को भी ऑनलाइन से फायदा उठाना चाहिए, ऑनलाइन का तैयारी करने वाले को ऑफलाइन से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पकड़ने में सक्षम है, नजदीक है, आपके नजदीक में कोचिंग चल रहा है, तो ऑफलाइन ज्वाइन करें। जो छात्र ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखे हैं, वह कुछ कोचिंग संस्थान का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है उसको बनाएं, तो नया क्वेश्चन आपको बनाने का मौका मिलेगा। और आप जानते हैं कि निर्माण क्लासेज दरभंगा में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है। यह ऑफलाइन कोचिंग है, लेकिन दोस्तों निर्माण क्लासेज ने भी एक ऐप लॉन्च किया है जिसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप किसी और संस्थान का भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पेड दरोगा का प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, जो बहुत कम पैसे में उपलब्ध रहता है। जो लोग ऑनलाइन कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखे हैं वो भी किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले सकते हैं और उससे वो घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सवाल है कौन सा बुक पढ़ें, लोग पूछा करते हैं ग्रुप में मैसेज करके। दोस्तों, आप नए छात्र हैं, किसी ऐसे भैया के चक्कर में न पड़िए जिनका 40 साल में बाल उड़ गया है और सफलता प्राप्त नहीं की है, लेकिन आपको लंबा लंबा उपदेश देते रहेंगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। कुछ नहीं, साइंटिफिक ढंग से तैयारी कीजिए। आप एक लुसेंट खरीद लें। लुसेंट से आपको यह पता चलेगा क्या और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेकिन उस मटेरियल से एग्जाम आगे निकल चुका है, पूर्ण सफलता आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले, किसी प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले, और निर्माण क्लासेस का भी नोट्स ले सकते हैं जो फ्री में उपलब्ध है। किसी भी मैगजीन सेंटर पर जाके फोटो स्टेट करा ले, क्या किसी भी प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले। उसके अलावा भूगोल का NCERT 11th और 12th का खरीद ले। 4 बुक है, बहुत सस्ती बुक है जो आपको फायदा करेगा। एक ऑक्सफोर्ड एटलस ले ले। जो नए छात्र हैं उनके लिए बता रहे हैं, 9th 10th NCERT साइंस ले ले। और इलाहाबाद पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट निकलता है, वह प्रैक्टिस सेट हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके PCS और अन्य एग्जामों का क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाता है, उसको बनाए। उसको रोज रोज बनाते रहे
जब मान लीजिए आप नोट्स से हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो उसका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट बना लें। हर विषय का अलग अलग प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है, उसको ले लें और तैयारी करें। जो छात्र मैसेज करके पूछते हैं सर कितना घंटा पढ़े, दोस्तों अगर आप समान आईक्यू के छात्र हैं, 8 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 6 महीना में आप सिलेक्शन लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा है तो कम भी पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि समान आईक्यू से नीचे मेरा आईक्यू है तो 10 घंटा पढ़िए। 24 घंटा का दिन रात है तो आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि याद कैसे रखें। दोस्तों भगवान इंसान को बनाया है और बाय डिफॉल्ट ये डाला है कि आप विषय को भूल जाए, बातों को भूल जाए। भगवान का यह बनावट है। अगर आप भूलेंगे नहीं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। तो भगवान ने इंसान को यह क्षमता दी है कि आप याद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह क्षमता दे दी है कि आप भूल जाए। लेकिन दोस्त मनुष्य को अनेक किताब याद रहती है, तो इसका एक कारण है अभ्यास। बार बार आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको याद रहेगा। एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान को बनाया ही इस तरह से गया है कि वो भूले। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। जब आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता हो तो कुछ भी फैक्ट को एक रफ पेज पर लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था, तो आप एक रफ पेपर रखिए और पेज पर लिख लीजिए कालानौर। इससे कंसंट्रेशन बनेगा, याद लंबे समय तक रहेगा। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करने लगिएगा कि पूरे नोट्स को उतारने लगिएगा। अब भूलना कोई बड़ी बात नहीं, सब आदमी भूलता है, भूलना भी चाहिए। अगर व्यक्ति भूलेगा नहीं तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी है कि वह अगर याद रखे तो पागल हो जाएगा। इसलिए भगवान इंसान को बनाया है इस तरह से कि वो भूल जाए। दोस्तों आपके मन में जो प्रश्न है, आशंका है, तो उसकी चर्चा मैंने कर ली है, मुझे जो लगा। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप समय बर्बाद न करें, तैयारी शुरू कर दें और सही रणनीति, सटीक रणनीति से तैयारी करें। सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है।